like a Hellcat. हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल वर्डीज वर्ड पर। आज के इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो के पार्ट 1 को ज़रूर देखें। तो चलिए आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा लेसन है प्रॉब्लम एक्सप्रेशंस लेसन नंबर 2। प्रॉब्लम एक्सप्रेशंस लेसन नंबर 2। तो चलिए आज का पहला सेंटेंस देखते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है डोंट पुट मी इनटू प्रॉब्लम। डोंट पुट मी इनटू ट्रबल। इसका हिंदी में मतलब होता है मुझे समस्या में मत डालो। मुझे समस्या में मत डालो या मुझे समस्या में मत डालना। अगला सेंटेंस है आई हैव नो प्रॉब्लम विद यू। आई हैव नो प्रॉब्लम विद यू। इसका हिंदी में मतलब होता है मुझे आपसे कोई समस्या या फिर परेशानी नहीं है। मुझे आपसे कोई समस्या या फिर परेशानी नहीं है। दोनों सेंटेंसेस अलग अलग सिचुएशन में बोले जाते हैं। पहला सेंटेंस तब बोला जाता है जब हम किसी से ये कहते हैं कि कृपया आप मुझे किसी भी प्रकार की परेशानी में या समस्या में न डालें। यदि हमें कोई किसी प्रकार की समस्या में डालने की कोशिश करता है तो हम कह सकते हैं डोंट पुट मी इनटू ट्रबल। ठीक ऐसे अगला सेंटेंस था आई हैव नो प्रॉब्लम विद यू। मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह सेंटेंस हम तब बोलते हैं जब कोई हमसे ये कहता है या पूछता है डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद मी। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद मी। सो बस दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर हमने ये पूछा जाता है कि क्या आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो हम कह सकते हैं आई हैव नो प्रॉब्लम विद यू। आई हैव नो प्रॉब्लम विद यू। मुझे आपसे कोई समस्या नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगला सेंटेंस है दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। इसका मतलब होता है ये मेरी समस्या या परेशानी नहीं है। ये मेरी समस्या या फिर परेशानी नहीं है। जब हम दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम को एक साथ बोलते हैं, आई मीन दैट इज को एक साथ बोलते हैं तो दैट इज कुछ ऐसा सुनाई देता है दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस। गेट सम प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडियाज इन योर माइंड। गेट सम प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडियाज इन योर माइंड। इसका मतलब होता है अपने दिमाग में कुछ समस्या को सुलझाने वाले विचार लाओ। अपने दिमाग में कुछ समस्या को सुलझाने वाले विचार लाओ। ये सेंटेंस बेसिकली हम तब बोलते हैं जब हम किसी प्रॉब्लम में हैं और हमारे दिमाग में कुछ आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करने के लिए। तो हम कह सकते हैं गेट सम प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडियाज़ इन योर माइंड। दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। ये सेंटेंस तब कहा जाता है इनफॉर्मल मीन्स अनौपचारिक रूप से हम इसे कहते हैं जब हम किसी को ये कहते हैं दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। तो इसका मतलब बेसिकली ये बताने के लिए होता है कि आई डोंट केयर। आई डोंट केयर। देखते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सॉरी आई कांट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सॉरी आई कांट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। I can't is the short form of cannot. Be careful. I can't is the short form or the contracted form of cannot. Sorry, I can't solve this problem. इसका मतलब होता है माफ़ करना, मैं ये समस्या नहीं सुलझा सकता। माफ़ करना, मैं ये समस्या नहीं सुलझा सकता। जब हम किसी समस्या को नहीं सुलझा सकते तब ये सेंटेंस हम यूज़ करते हैं सॉरी आई कांट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगला सेंटेंस है सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम राइट अवे। सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम राइट अवे। इसका मतलब होता है इस परेशानी या फिर समस्या को अभी के अभी सुलझाए। इस परेशानी या फिर समस्या को अभी के अभी सुलझाएं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड।
हमारा अगला सेंटेंस है योर प्रॉब्लम इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ माई प्रॉब्लम। योर प्रॉब्लम इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ माई प्रॉब्लम, इसका मतलब होता है आपकी समस्या मेरी समस्या के सामने कुछ भी नहीं है या कुछ नहीं है। यह सेंटेंस हम अक्सर तब बोलते हैं जब हमें कोई अपनी प्रॉब्लम को एग्जैजरेट करके बताता है या अपनी प्रॉब्लम को बड़ा बताने की कोशिश करता है, तब हम कह सकते हैं योर प्रॉब्लम इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ माई प्रॉब्लम, जिसका हिंदी में मतलब होता है आपकी समस्या मेरी समस्या के सामने कुछ नहीं है। देखते हैं अगला सेंटेंस, लेट मी सी वेयर द प्रॉब्लम इज। लेट मी सी वेयर इज द प्रॉब्लम, इसका मतलब होता है मुझे देखने दो समस्या कहाँ पर है। मुझे देखने दो समस्या कहाँ पर है। हमारा अगला सेंटेंस है सॉरी वी कैन नॉट फाइंड आउट द प्रॉब्लम। सॉरी वी कैन नॉट फाइंड आउट द प्रॉब्लम, इसका मतलब होता है माफ़ करना हम परेशानी का पता नहीं लगा सकते। माफ़ करना हम परेशानी का पता नहीं लगा सकते। ध्यान रहे जब हम कैन नॉट को एक साथ बोलते हैं तो ये कुछ ऐसा सुनाई देता है कांट। कांट, सॉरी वी कांट फाइंड आउट द प्रॉब्लम, इसका मतलब होता है माफ़ करना हम परेशानी का पता नहीं लगा सकते। अगला सेंटेंस है सॉरी वी कुड नॉट फाइंड आउट द प्रॉब्लम। सॉरी वी कुड नॉट फाइंड आउट द प्रॉब्लम, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है couldn't। शॉर्ट could not का शॉर्ट फॉर्म होता है couldn't। सॉरी वी couldn't फाइंड आउट द प्रॉब्लम, इसका मतलब होता है माफ करना हम परेशानी का पता नहीं लगा सके। अगला सेंटेंस है देयर इज सम प्रॉब्लम विद हिज कंप्यूटर। देयर इज सम प्रॉब्लम विद हिज कंप्यूटर, इसका हिंदी में मतलब होता है उसके कंप्यूटर में कुछ खराबी या फिर गड़बड़ी है। उसके कंप्यूटर में कुछ खराबी या गड़बड़ी है। हम कंप्यूटर की जगह कुछ दूसरा नाउन भी ले सकते हैं, यहाँ पर कोई अलग नाउन भी ले सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं देयर इज सम प्रॉब्लम विद माई सेल फोन। देयर इज सम प्रॉब्लम विद माई सेल फोन। और हम कह सकते हैं देयर इज सम problem with my handwriting, there is some problem with my writing pen, there is some problem with my brother, many more sentences. अगला सेंटेंस है you have become a problem for me। you have become a problem for me, जब कोई व्यक्ति हमारे लिए समस्या बन जाता है या परेशानी बन जाता है, हमारे रास्ते की समस्या बन जाता है, तो हम कह सकते हैं आप मेरे लिए एक मुसीबत बन गए हो। आप मेरे लिए एक मुसीबत बन गए हो या एक परेशानी बन गए हो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्लाइड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अगला स्लाइड है डोंट वरी आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। डोंट वरी आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, इसका मतलब होता है चिंता मत करो मैं आपकी समस्या या परेशानी को सुलझा दूंगा। चिंता मत करो मैं आपकी परेशानी को सुलझा दूंगा। बी केयरफुल, आई विल को जब हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं तो आई विल हमें कुछ ऐसा सुनाई देता है आइल। डोंट वरी आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, चिंता मत करो मैं आपकी परेशानी को सुलझा दूंगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस, डू यू वांट मी टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम। डू यू वांट मी टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम, क्या आप चाहते हो कि मैं आपकी इस परेशानी को सुलझाऊं। क्या आप चाहते हो कि मैं आपकी इस परेशानी को सुलझाऊं। ये था आज का हमारा लेसन। आई होप यू एंजॉयड व्हाइल लर्निंग दिस लेसन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल वर्ड इज वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ आपको इसी तरीके से हमारे लेसन्स और चैनल पसंद आता रहेगा। इजाज़त दीजिए मुझे अगले लेसन के लिए। टिल देन बाय एंड टेक केयर।